जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी को महाशिवरात्रि की पूजन में लगने वाली संपूर्ण सामग्री के बारे में बता रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा पहले डालने का मेरा मकसद यही है कि जो भी सामग्री मैं दिखा रही हूँ उसमें से कोई भी सामग्री अगर आपके पास ना हो तो शिवरात्रि से पहले आप जा कर के ले आएं और मन में कोई ऐसा संशय या ग्लानि ना हो कि पूजा में किसी भी सामग्री की कमी रह गई है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत ही बड़ा पर्व है और इस बार शिवरात्रि पर महासंयोग बन रहे हैं, इसलिए यह बेहद खास है। तो आइए चलिए देखते हैं पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसे तो पार्थिव शिव परिवार के पूजन का बहुत महत्व है। आप मिट्टी से माता गौरी, शिव जी और गणेश जी, नंदी जी की प्रतिमा बना सकते हो। अगर नहीं तो आप शिव जी की भी मूर्ति या प्रतिमा या फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसमें पूरे शिव परिवार का चित्र होना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल ले लें, उसमें गंगा जल मिश्रित कर लें और आपको अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो उसी जल को आप लेकर के जा सकते हैं। उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर कोशिश करें कि आप घर से ही जल लेकर के जाएं। फिर हमें पंचामृत भी तैयार कर लेनी है। पंचामृत चाहे तो आप मिक्स करके ले जा सकते हैं और नहीं तो आप अलग अलग भी लेकर जा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डालकर तैयार कर लें और वस्त्र की भावना से हमें कलावा या फिर जनेऊ भी जरूर ले लेनी है। साथ ही हमें वस्त्र और कलावा तो लेनी है, साथ ही हमें इत्र जो कि शिव जी को बहुत ही पसंद है, तो हमें इत्र और घी का दीपक जरूर ले लें और धूपबत्ती और चंदन, पीला चंदन और इत्र की शीशी भी रख लें। साथ ही चूंकि ये फागुन मास में है शिवरात्रि, इसलिए हमें गुलाल भी अवश्य ही ले लेनी है और मैंने यहाँ पे पीले चंदन और अष्टदल चंदन भी ले लिया है। और आप चाहे तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन हो तो उसको घिस करके भी लगा सकते हैं। और कपूर जरूर लें क्योंकि शिव जी की पूजा में कपूर से ही आरती की जाती है। और फिर फागुन मास में आप जब भी जाएं, जब शिवरात्रि में पूजन करने, तो दक्षिणा अवश्य ही लें और माचिस जरूर लेकर के जाएं। और फिर आपको ये ऋतु फल हो गए वो ज़रूर लेने हैं। धतूरा जो कि शिव जी को बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र भी जरूर लेकर के जाएं। आंकड़े का जो फूल होता है उसकी माला बनी हुई जो होती है, और सफ़ेद अगर कनेर का फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और आंकड़े का माला जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है वो भी आप जरूरी ले लें। इसके साथ ही आप बेर जरूर लेकर के जाएं। शिव जी पर बेर चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बेर चढ़ाने से बहुत ही अच्छा होता है, बीमार व्यक्ति सही हो जाता है। सफ़ेद फूल वो भी जरूर लें और साथ ही शिव जी के साथ आपको माता पार्वती के लिए भी श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही लेनी चाहिए। आप चाहे तो कोई भी 5 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। माता जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए लाल चुनरी और महावर तो जरूर से ले लें। साथ ही चूड़ी हो गए, सिंदूर हो गए और बिंदी हो गई। काका डोरी मैंने यहाँ पर ले रखा है जो कि विवाह में काम आता है। क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इसलिए माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। तो इसलिए आपकी जितनी सामर्थ्य अनुसार आप 16 श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित कर सकती हैं। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है और शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सब के साथ ही इस दिन कई सारे उपाय भी किए जाते हैं और आप उन उपायों से अपने जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि के दिन सबका फास्ट होता है, सभी लोग व्रत रखते हैं, तो इसलिए ऋतु फल भी आप अवश्य ही ले लें। जो भी आपके उस समय अवेलेबल हो, बेर हो गए, केला हो गए, संतरा हो गए, जो आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और इस पूजा में अगर आप बेर शिव जी को चढ़ा रहे हो तो 1 बेर वहाँ से उठा करके ले आएं और किसी व्यक्ति को आपके घर में जिसके उधर से संबंधित परेशानी है तो उसको वो बेर खिला दे। आप देखेंगे उसको बहुत जल्द आराम हो जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी किया जाता है, तो इसलिए आप मौली धागा जरूर लेकर के जाएं। उससे आपको शिव जी और माता पार्वती का गठबंधन करना है। और इस दिन आप जो भी ये सामग्री चढ़ा रहे हैं उसको पूरे मनोभावना से आप चढ़ाएं। और इस दिन अलग अलग चीज़ें चढ़ाने की अलग अलग महत्व होती है।
अब जैसे आप लाल मसूर का दाल चढ़ा रहे हो तो इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से मांगलिक दोष दूर होते हैं। हरे मूंग की दाल चढ़ाने से जीवन में आ रहे बाधाओं से मुक्ति होती है, उसकी अंत होती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर संतान संबंधी या आपके पुत्र संबंधी कोई परेशानी है या संतान की कमी है तो उसके लिए शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि बेलपत्र चढ़ाने से बहुत ही फायदे होते हैं। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उससे 21 बेलपत्र शिव जी पर चढ़वाएं और फिर 1 लोटा जल चढ़वा दे। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। और यदि आपके पास समय का अभाव है तो केवल 1 लोटा जल, जो भी सामग्री उपलब्ध ना हो वो आप मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा बहुत भोले होते हैं, आपके द्वारा पूरे भाव से मानसिक रूप से चढ़ाई गई सामग्री को दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए आप ऐसा कुछ भी मन में ना पाले कि शिव जी को ये सारी चीज़ें या सारी सामग्री अर्पित करनी ही है। आप सच्चे मन से 1 लोटा जल जाकर शिव जी को चढ़ा दें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो हर हर महादेव।